में जब इसलिए जब फांसी दी जाती थी और सामने आया, वाकई में बहुत डरावना है भाई। ये जेल टाइप में, ये देखिए जैसे ना, मैं आगे दिखाऊंगा इसके कई सारे रहस्य हैं, वो दिखाने की कोशिश कर। देखिए कुछ ऐसे नदी किनारे सारी जगह जो है खंडर हो चुकी है, तब्दील हो चुकी है। के लिए सामने चीनी का रोजा जिसे बोलते हैं वो है, उसका इतिहास बताएंगे भी घूम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद अच्छे होंगे। और मैं आपको आगरा के एक ऐसे किले मकबरे में लेके आया हूँ जिसका रहस्य लोगों को पता ही नहीं है। इसे काला गुम्बद बोलते हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों से मैंने पूछा था तो यहाँ पे बताते थे इसमें फांसी दी जाती थी लोगों को यहाँ पे। और बहुत रहस्य है और ये 500 साल पुराना बना हुआ है, स्ट्रक्चर है, मुग़ल कालीन स्ट्रक्चर में बना हुआ है। काला गुम्बद ही बोलते थे, इसका बोर्ड भी लगा हुआ है। कई सारी चीज़ें देखी थी, लाल वलो पत्थर से ये पूरा बना हुआ है। मैं आगे दिखाऊँगा इसके कई सारे रहस्य हैं, वो दिखाने की कोशिश करूँगा। ऐसी ऐसी जगहों पर मैं आपको चीज़ें एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ जहाँ पर लोग जाते नहीं हैं। यहाँ पर आपको कोई नहीं मिलेगा, सारा बंद है ये। और वैसे अकेले में तो डर लगता है, फ़िलहाल तो मैं अकेला ही आया हुआ हूँ, मेरी आदत हो गई है। यहाँ पे लिखा हुआ था हिस्ट्रिकल पैलेस पे, ठीक है। ये सारा बंद है यहाँ से जो आपको दिखेगा। और ये लिखा हुआ था काला गुम्बद संरक्षित, भारतीय पुरातत्व संरक्षण। ये सारा मिट गया है इस टाइम पे। और सामने चीनी का रोजा जो है वो बना हुआ है, इसी के सामने ये है, आपको दिखेगा। चलिए मैं आपको इसकी तरफ लेके चलूँगा। शायद धूप ना इतनी है कि मतलब मेरा चेहरा मुझे ही काला दिखाई दे रहा है, ठीक है, धूप की वजह से। धूप बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में मैं बताऊं, इसमें अंदर की तरफ बोला जाता था फांसी दी जाती थी। लोग यहाँ आने से भी डरते हैं, इसीलिए सारा बंद कर रखा है। और घनी आबादी के बीच में यमुना नदी के किनारे ये बना हुआ है। काला गुम्बद इसके लिए बोलते हैं। अब यहाँ पे वैसे भी मैं तुम्हें अकेला दिखूँगा और कुछ कुत्ते हुए घूमते हुए दिखेंगे। डरावनी जगह है, बाकी में काफ़ी डरावनी है, यहाँ पे नहीं आते हैं तो। चलिए मैं पहले दिखाता हूँ। ये आपको कुछ काला गुम्बद ये सामने दिखेगा, देखिए ये सामने की तरफ। ज़्यादा वैसे नहीं है, सिंपल डिज़ाइन है पर मजबूत और कठोर डिज़ाइन है जिसे बोलते हैं, ठीक है। और नीचे बड़ा सा चबूतरा है, काम हो रखा है चबूतरे पे। और कुछ ये इसके अंदर आ गए हम, ठीक है। ये काला गुम्बद है। अरे बड़ा वैसे बैठे हुए भैया यार, वीडियो बना रहा था भाई। अच्छा, बढ़िया वीडियो बनाओ। और इसके बारे में जैसे हमने स्थानीय लोगों से पूछा था तो बोला था इसमें फांसी देते थे। फ़िलहाल ऐसा हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बाकी काले गुम्बद की तरफ अंदर से कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनी हुई है, स्ट्रक्चर है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। पर ज़्यादा कुछ डिज़ाइन नहीं है नॉर्मली। और जैसे स्थानीय लोगों से हमने पूछा था, 2-3 भैया मिले थे तो बोल रहे थे वैसे इसमें फांसी दी जाती थी। लोग बहुत कम आते हैं इसमें, डरते हैं आने से भी। और कुछ इस तरह से है, चारों तरफ से बंद है। 1 2 3 4 गेट हैं इसके। और सामने ही यमुना नदी है, आप देख सकते हैं। बोलते थे इसमें जब फांसी दी जाती थी। और सामने भी बहुत सुंदर सा स्ट्रक्चर है, मैं बाहर निकल के दिखाऊंगा तो लोगों की आंखें बंद हो जाती थी। और जाहिर सी बात है भाई, किसी को फांसी दी जाएगी तो आंखें ही बंद होंगी और तो कुछ बंद होगा नहीं, मरेगा ही इंसान। चलिए डरावनी जगह है थोड़ा सा। और भैया गाना मत बजाना, बस 1 मिनट की बात है, ज़्यादा नहीं। एक भैया मिले यहाँ पे अभी हमें। चलिए मैं आपको पीछे की तरफ से दिखाता हूँ। काला गुम्बद में यहाँ पे कोई आपको बाहर से घूमता हुआ नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे आ रहे हैं, आगरा आ रहे हैं तो ऐसी जगह ढूंढिए निकालने के लिए। सामने चीनी का रोजा जिसे बोलते हैं वो है, उसका इतिहास बताएंगे, भी घुमाएंगे सारा। उसमें पार्क बहुत सुंदर है। और ये नदी किनारे, मतलब यमुना जी के किनारे बनी हुई स्मारकें हैं। और 500 साल पुरानी स्मारक है, इसका काफ़ी इतिहास है, ठीक है। तो वो भी हम इसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए कुछ ऐसे नदी किनारे सारी जगह जो है खंडर हो चुकी है, तब्दील हो चुकी है। बस यही जो है काला गुम्बद बचा है। और कई सारे रहस्य हो सकते हैं क्योंकि इसके बारे में, इतिहास के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, तो जाहिर सी मान सकते हैं। और घनी आबादी के बीच में है ये, इधर आसपास सबके घर वगैरह हैं आगरा में, तो उधर बहुत कम लोग आते हैं। स्थानीय लोग आना डरते हैं, मतलब बोलते हैं आती नहीं है, रात में आवाज़ वगैरह भी आती हैं, ऐसे कुछ बताते हैं। और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो उसमें मतलब दब गया है मिट्टी में, नीचे देख सकते हैं ऐसे मिट्टी आती है, कूड़ा आती है, तो कमरे वगैरह बने हुए होंगे उस टाइम पे इस टाइप से, तो वो सब दब गया है। ये सारा खंडर हो गया, सब खंडरों में तब्दील है। नदी किनारे जाने के लिए बना हुआ था, सब इसी का हिस्सा था काला गुम्बद का, ठीक है। काला गुम्बद हो गया और चीनी का ये मकबरा होगा, तो बहुत सुंदर जगह थी। चलिए लेके चलते हैं आपको दूसरी तरफ। और अभी हम चीनी का रोज़ा दिखाएंगे। और डरने वाली बात नहीं भाई, मेरी आदत है यहाँ जाने की, कोई दिक्कत नहीं है। और वाकई में मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं दिखेगा। एक भैया दिखे थे, वो भी बाहर के थे, मतलब ऐसे ही बैठ गए थे, छुट्टी का दिन था, संडे को बोला छुट्टी हुई तो मैं भी आ गया था वीडियो बनाने के लिए, बस वो ही आए हैं। और बहुत अच्छी जगह है, आप ताजमहल देखने आते हैं, ताजमहल के साथ साथ 1-2 दिन रुकिए और आगरा को एक्सप्लोर करिए। और एक बात बताता हूँ, आगरा जो है मुग़ल शासन
जब रहा यहाँ पे, और मुग़ल शासनों ने इसके लिए बसाने के लिए बहुत सारी जगह बनाए थे, किले बनाए थे, वो उसे एक्सप्लोर करिए, देखिए। बहुत पुरानी चीज़ें हैं यार, जब निकलोगे घर से बाहर तब पता चलेगा। मैं अभी रात का निकला हुआ हूँ और सुबह पहुँचा, सुबह से ढूंढ रहा हूँ, कभी कुछ बस ऐसे ही। चलिए आपको चीनी का रोज़ा दिखाएंगे अभी दूसरी वीडियो में, लेके चलेंगे। सामने चीनी का रोज़ा है, गार्डन है बहुत सुंदर, और सामने ही यमुना नदी है। चलिए काला गुम्बद के बारे में जैसे कि बताया, वाकई में बहुत डरावना है भाई। ये जेल टाइप में, ये देखिए जैसे ना, ये तो काफ़ी पुराना है, ये अभी बना हुआ नहीं है, इससे बंद रहता था, कोई भागी ना, हो सकता है इसमें किसी को कैद करके रखते हों, कैद करने की वजह से। तो इस और लग भी रहा है जेल टाइप से, क्योंकि ऊपर जाली बनी हुई है, चारों तरफ से बंद है, तो हो सकता है कैद करके भी रखते हों, ऐसा हो सकता है, कंफर्म नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये गेट था इसका कुछ ऐसा, ऊपर हवा जाने के लिए रोशनदान वगैरह भी बना हुआ है। चलिए ठीक है।